भगवान माने आपको क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने जैसे ही सनकादिक ऋषियों को देखा तो हाथ जोड़ के पहले प्रणाम किया। अरे संत भगवान, आपका दर्शन हुआ, बड़ी कृपा हुई। बोले कहो क्या चिंता है नारद जी? तो नारद जी ने कहा अहम तू पृथ्वी जातो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी लोक गया था। अच्छा, वहां क्या देखा? बोले पृथ्वी लोक में गया, वहां मैं घूमने लगा। सबसे पहले मैं संत हूं तो तीर्थ क्षेत्रों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम, तथा पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया। कहां कहां नहीं गया? बोले तीर्थ गए, उसके बाद भी दुखी। बोले हाँ, तो ऐसा क्या देख लिया महाराज तीर्थ में? तो बोले तीर्थ में मैंने देखा पाखंड निरतः संतो विरक्त सपरिग्रह। मैंने तीर्थों में देखा जो तीर्थ संतों के कारण तीर्थ कहलाते थे, आज इस कलिकाल में वे ही संत पाखंडी हो गए हैं। विरक्ता सपरिग्रह, मैंने सोचा चलो भाई संत है, कलयुग का प्रभाव होगा, गृहस्थों को देखना है, गृहस्थ लोग अच्छे से रह रहे होंगे, कम से कम गृहस्थ तो अपना विधिवत आश्रम का पालन कर रहे होंगे, गृहस्थ भी तो एक आश्रम है। तो गृहस्थों को देखा तो बोले विरक्त सपरिग्रह। अरे बोले गृहस्थों की तो और ही खराब स्थिति है। सत्यम नास्ति तपः शौचा, क्या देखा लोगों के घर में? तो आप और हमारी बात करने लगे नारद जी की। मैंने लोगों के घर में देखा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, केवल झूठ का बोलवाला है। और किस लिए झूठ बोल रहे हैं? बोले इनका कोई काम होगा तो बोलते होंगे। बोले नहीं, किसके लिए? बोले मनी राम के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। केवल किस लिए झूठ बोल रहे हैं? बोले अर्थ के लिए, कुछ कागज के टुकड़ों के लिए, कुछ लोहे की चिल्लरों के लिए ये झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, चलो भाई झूठ बोलते हैं ठीक है, अब झूठ का प्रायश्चित भी करना तो भी माना जाए। बोले नहीं, सत्यम नास्ति तपः शौचा, तपस्या भी नहीं करते, कुछ कोई व्रत पूजन भी नहीं करते विधिवत। दया दानम न विद्यते, किसी पर दया करना ही मनुष्य ने छोड़ दिया है। और दान की बात, बोले महाराज वो तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि भाई विधिवत आदमी दान करता है, विधिवत दान कर रहे हैं, ये मैंने देखा। फिर बोले मेरा मन बहुत दुखी हुआ, नारद जी कह रहे हैं। तो बोले फिर आप वापस क्यों नहीं आए? बोले मैंने सोचा सब जगह हो गया हूं, तो एक बार वृंदावन और हुआ था। कहाँ चले गए वो? बोले वृंदावन। तो नारद जी पहुंचे, आकाश मार्ग से चले जाते थे वो, तो उनके लिए यही था सब। तो पहुंच गए वृंदावन। उन्होंने कहा वृंदावन आया हूं, थोड़ी देर ब्रज की रज को अपने माथे पे लगाऊंगा, ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है, यमुना जी के जल का पान करूंगा, ऐसा विचार किया। यमुना जी के तट पे जाने वाले थे, नारद जी ने देखा कि एक स्त्री, एक युवती स्त्री वहां पर यमुना जी के तट पे बैठी हुई है, घुटने के बल बैठी है, लंबे लंबे उसके हाथ हैं तो हाथ यूं भूमि पर रखी है, बहुत लंबे लंबे काले उसके बाल हैं तो बाल भी भूमि पर बिखरे हैं, और फूट फूट के रो रही है। नारद जी ने देखा कि उस स्त्री की गोद में यहाँ पर एक पुरुष सिर रख के लेटा है, दूसरा इस तरह, और दोनों बहुत बूढ़े हैं। जैसे अगर 25-30 वर्ष की वो स्त्री है तो वो 80-90 वर्ष के दो पुरुष हैं, और बहुत सारी स्त्रियां उनको पंखा कर रही हैं। अरे बहन चिंता मत करो, चिंता मत करो, आंसू पोंछो, सब ठीक हो जाएगा, ये अभी उठ जाएंगे। तो नारद जी ने देखा कि भैया वृंदावन धाम तो भगवान का चिन्मय धाम है, और ऐसे चिन्मय धाम में भी कोई दुखी हो सकता है? तो नारद जी दूर से देख रहे थे, नारद जी ये दृश्य देख रहे थे। उतने में ही जो स्त्री रो रही थी, जिसकी गोद में दो पुरुष सिर रख के लेटे थे, उन देवी ने नारद जी को देख लिया कि नारद जी दूर खड़े हैं, और देख करके खड़ी हुई, उन दो पुरुषों को थोड़ा लिटाया और खड़ी हो गई। खड़ी होकर हाथ देकर कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मत चिंतामपि नाशया। अरे साधु, अरे ब्राह्मण, अरे देवता, कृपया यहाँ आइए, कृपया आइए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो नारद जी पहुंचे, सकुचाते हुए पहुंचे कि भाई यहाँ क्या बात हो गई और मेरे जाने से क्या समाधान हो जाएगा, चलता हूं। तो नारद जी पहुंचे। अब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने पूछा कि देवी कासित्वम का विमोचेम नार्या का पद्मलोचना, देवी कमल के समान नयन वाली सुंदर मुख वाली देवी आप कौन है? आपका नाम क्या है? ये सब स्त्रियां आपको पंखा क्यों कर रही हैं? आप दुखी क्यों हैं? और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है, ये बताइए। तो वहां पर हाथ जोड़कर रोते हुए वो देवी कहने लगी अहम भक्ति ख्याता, अपना नाम बताने लगी। कौन है? अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो
मत, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जर जरो। बिल्कुल वही हाल जो आजकल देखने को मिल रहा है। भक्ति देवी ने तभी बताई। वो कहने लगी, नारद जी मेरा नाम है भक्ति देवी। तुम्हारा नाम भक्ति है? बोले मेरा नाम ही नहीं, मैं ही साक्षात भक्ति हूं, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े भक्त जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि भगवान की भक्ति हमको मिल जाए। मैं वही भक्ति हूं। और ये दोनों, बोले ये दोनों मेरे बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी को मन में लगा कि माता 30 साल की और बच्चे 80 साल के, ये कैसे? तो उन्होंने पूछा ये बूढ़े कैसे हो गए और आप तो जवान हैं, ये बुजुर्ग कैसे? तो कहने लगी, काल योगे न जर जरो। इस कलयुग के प्रभाव से इस कलयुग में देखने को मिल रहा है कि भक्ति तो हष्टपुष्ट है हमारी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जीरो है हमारा। इस बात का ज्ञान नहीं हमको किसकी भक्ति करना है, और कर भी, ये हमें ज्ञान भी है, भक्ति करते करते अगर जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है तो फिर वो भक्ति भी किसी काम की नहीं है। आप सभी माताएं यहाँ बैठी, माताओं की संख्या ज्यादा है, वैसे तो सभी लोग जानते होंगे इस काम को। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी हलवा तो बनाया ही होगा, पुरुष भैया लोगों ने भी बनाया होगा। तो हलवे में 3 चीजें बहुत मेन होती है माना, 3 सामग्री पहले लेनी लगी। जैसे आटे का हलवा बनाना है तो उसमें पहले आटा, शक्कर और घी, फिर बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, बाद में लेंगे। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि देखो आटा ले लो और घी ले लो लेकिन शक्कर नहीं देंगे, तो आप बोलेंगे महाराज फिर वो हलवा थोड़ी बन पाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक, शक्कर ले लो तो घी वापस कर दो। बोले नहीं फिर भी नहीं चलेगा। तो हमने कहा चलो ये भी ले लो लेकिन आटा वापस कर दो। तो बोले महाराज ये भी नहीं। जिस प्रकार आटे, शक्कर और घृत के मिश्रण से हलवा बनेगा और मुख में मिठास आएगी, इसी प्रकार भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होंगे, तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो जो अगर हम शास्त्र विहित, भाई शास्त्र के विरुद्ध कोई मार्ग जा रहा है और उस पर चल के हम भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। तो साईं जैसे भगवान को, साईं जैसे एक व्यक्ति को हमने भगवान बना दिया है। और इसको किसने बनाया? बोले साईं को भगवान बनाने वाला कोई महात्मा नहीं था भैया, कहीं नहीं लिखा। कोई महात्मा हो, कोई भगवान ने अवतार लिया हो कि साईं बाबा को भगवान बना दिया, बोले नहीं, ये उन्हीं लोगों ने बना दिया जो मनमुखी भक्ति कर रहे हैं। यह बात हम व्यासपीठ से बैठ कर कह रहे हैं कि किसी पुराण में वर्णन नहीं है कि वे भगवान थे। जैसे हमारे राम जी बाबा, ये हमारे संत थे, गौरी शाह बाबा ये संत थे, सिंगाजी महाराज ये संत थे। इन्होंने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा प्रयास किया गया कि सारे भगवान को दबा करके हम एक बाबा को ऊपर बैठा देते हैं। और हिंदुओं की दुर्गति क्यों हो रही है, आप ही विचार कीजिए कि 33 कोटि देवी देवता होने के बाद भी अगर हम मजारों पर सिर पटकेंगे भैया, तो वहां पर एक संत दादू दयाल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि दादू दुनिया बाबरी। दादू दयाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, आपको बुरी जरूर लग जाएगी अगर साईं बाबा का पूजन करते होंगे या किसी मजार पे जाते हैं का आपका नियम हो हफ्ता भर का, तो पुरुषोत्तम मास में छोड़ देना, वरना दुर्गति तो देख ही रहे मनुष्य अपनी कितनी हास्य कर रहा है। दादू दुनिया बाबरी कब्रे पूजे जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। जिनको कीड़े खा गए महाराज उनसे हम बेटा मांग रहे हैं। हमारे कितने देवी देवता हैं बताइए? 33 कोटि है ना। एक सुधार करिएगा इसमें, जो लोग हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम लोगों के देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। 33 कोटि माने प्रकार, कोटि माने यहाँ पे करोड़ नहीं है। महाभारत के आदि पर्व में 16वें अध्याय में ये वर्णन है कि हिंदुओं में जो देवी देवताओं की संख्या है वो है 33,333। उसका श्लोक भी 33,333 देवता हमारे हैं, और उनको भी छोड़ के हम इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा काम बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और मूर्खतापूर्ण बातें हम करते हैं और फिर कहते हैं धर्म से हमको लाभ नहीं हुआ। धर्म से हमको लाभ कैसे होगा? जो मनुष्य वैष्णव नहीं है, आगे ये बात आएगी क्योंकि आज की कथा तो एक कम विषय पे हम विश्राम करने वाले हैं, धुंधकारी विषय हम कल ही लेंगे, उसमें हम आपको श्रवण कराएंगे विशेषकर, क्योंकि आप सभी इतनी कथाओं में आते रहे हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि श्रोता को 2 घंटा वही कथा सुना के 1 घंटा नाच गवा के घर नहीं भेजना है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य होता है दान दक्षिणा अपनी जगह, धर्म पुण्य अपनी जगह, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, किसी वक्ता का, किसी कथा कहने वाले का कोई उद्देश्य रहता हो, पर हमारा तो केवल पहला उद्देश्य गौ सेवा, कथा से व्यक्ति गौ सेवा से जुड़े, और दूसरा उद्देश्य की कथा में आकर के आपका बुद्धि का स्तर बढ़े। पिछली बार जिस क्लास में हम आए थे उससे हम आगे की क्लास में जाएं और उसको समझें।
और भीतर जाएं कथा में, तब जाकर के इतना कठिन वेद पुराण जो सरलता से भागवत के रूप में आई है वो हमारी बुद्धि में आए। केवल नाचने गाने मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत समय है, कथा तो केवल मनोमंथन के लिए। पहले के समय दो समय कथा होती थी, आप लोग जानते होंगे। सुबह के समय 4 घंटा कथा, शाम के समय 4 घंटा कथा, लेकिन वो कथाएं अब कितनी रह गई? केवल 4 घंटा। 4 घंटा में भी 2 घंटा महाराज बोले महाराज संगीत में कथा होगी, चलो संगीत भी करें। भाई 3 घंटा लगातार कथा नहीं सुनी जा सकती, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा संगीत हुआ कि 2 घंटा कथा बची। अब उन 2 घंटा में भी महाराज कोई मिलने आ गए, कोई नेता आ गए, कोई अतिथि आ गए, तो आधा घंटा वो चला गया और बचा आधा घंटा आरती का। तो 1 घंटा की कथा से तुम चाहते हो कि जैसे परीक्षित को मुक्ति मिली वैसे मुझको मिल जाए, तो भैया बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये भागवत तुम्हारी मुक्ति नहीं करेगी। क्यों? हमने उस विधि का 3 घंटे पालन नहीं कर पाए, हम केवल उसमें मनोरंजन ढूंढ रहे थे। तो मनोरंजन वाले भैया, तो मनोरंजन कहाँ मिलेगा? मनोरंजन इस श्लोक में तो नहीं मिलेगा। कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। इतनी उम्र है कलयुग की 4,32,000, और अभी केवल 5,000 कुछ वर्ष व्यतीत हुए। भगवान ने देखा भैया ये कलयुग के प्राणी तो इतनी गड़बड़ कर रहे हैं कि अभी कहीं मुझको अवतार नहीं लेना पड़े, अभी इतना पाप करने लगे। तो भगवान ने बीच में संक्रमण और डाल दिया कि भैया इससे इनको थोड़ा सा ठीक करें, इनको समझाएं, ना जाने ये तो अभी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। कहने का तात्पर्य यहां पे ही कह रहे हैं, नारद जी ने देखा ये सब पृथ्वी पर आकर दुखी हुए, तो वहां पर सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप दुखी नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि मैं ज्ञान वैराग्य को बल देना चाहता हूं, भक्ति देवी के जो पुत्र हैं उनको बल मिल जाए ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहता हूं। यहां पर सनत कुमारों ने कहा वो प्रयत्न आप करना चाहते हैं, उस प्रयत्न का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से ही ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा। हम अभी तक कैसी भी भक्ति कर रहे हों, कैसी भी भक्ति करते आ रहे हों, लेकिन अगर हम उसमें सुधार चाहते हैं तो भले ही आप कथा सुनने नहीं आए, आपको हम एक उपाय बता देते हैं। आप किसी कारण नहीं आ पा रहे तो घर पर ही श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन नहीं कर पाओ तो 15 दिन में कर लो, 15 दिन नहीं कर पाओ तो महीना भर में कर लो, 11 अध्याय रोज, वो नहीं कर पाओ तो 5 अध्याय रोज 2 महीने में, वो भी नहीं कर पाओ तो 6 महीने में, 3 महीने में 1-1 अध्याय रोज करो। लेकिन भागवत जी का पाठ हिंदी में ही प्रारंभ कर दीजिए। आपकी ज्ञान वैराग्य को बल नहीं मिले तो हमसे कहना, कैसे बल नहीं मिलेगा? इस पुराण से राजा परीक्षित तर गए, इस पुराण से बड़े बड़े दुष्ट तर गए, धुंधकारी का भी उद्धार होगा। क्या वो पुराण हमारा कल्याण नहीं करेगा? लेकिन भक्ति को सुधारना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो भक्ति हमारी अंधभक्ति हो जाएगी और हमारा कल्याण नहीं करेगी। जैसे मंत्र को गलत पढ़ दिया जाए तो गलत प्रभाव हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था, काली जी का बहुत भक्त था। काली जी के मंदिर जाता था तो उस मंदिर में जो पुजारी थे वो उसको बहुत पसंद भी करते थे और उससे उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है, उस भक्त की पत्नी की तबीयत खराब हुई। ध्यान से सुनिएगा। पत्नी की तबीयत खराब हुई तो वो भक्त पहुंचा, काली जी पे उसको विश्वास था, तो वो पुजारी जी के पास पहुंचा। पुजारी जी कोई मंत्र बताओ, मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है, ज्वर है और हालत बिगड़ गई है, वो मरने वाली है। तो पुजारी ने भी रात में उठकर स्नान किया और स्नान करके एक कागज में मंत्र बोले लिख के दे रहा हूँ, बोले लिखने की देरी मत कीजिए, आप तो बता दो मैं याद कर लूंगा। तो बोले जाओ, भार्याम रक्षतु भैरवी, इस मंत्र का जप करना। भार्या माने पत्नी, रक्षतु माने रक्षा करना, भैरवी माने काली, हे देवी मेरी पत्नी की रक्षा करना। बोले इसका जप पूरी रात करो, पत्नी बच जाएगी। हड़बड़ाहट में गया, मंत्र तो उसको याद था लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई उसमें। मंत्र रात भर वो पढ़ता रहा, पढ़ना था भार्याम रक्षतु भैरवी, और वो रात भर पढ़ता रहा भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। मंत्र उल्टा हो गया, पत्नी बचना थी और पत्नी सियावर रामचंद्र की जय हो गई। कहने का तात्पर्य मार्ग और विधि सही होना बहुत आवश्यक है। यही नारद जी ने देखा और यही नारद जी ने पूछा कि महाराज वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, मैंने सारी उनको गीता सुनाई, ज्ञान वैराग्य को बल नहीं मिला, तो ये भागवत जी से बल कैसे मिल जाएगा? तो वहां पर सनकादिक ऋषि कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और सनकादिक ऋषि पूछते हैं कि भैया जब हमने वेद ही सुना दिए तो फल से क्या होगा? निकला तो उसी पेड़ से है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, जैसा कि आप सभी को विदित है। बोले जिस प्रकार इस किसी आम के पेड़ से आम का एक फल गिरे और हम उसको खाने लगे, और हम कहें कि भैया जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और कोई अगर ये सोचकर उसके पत्ते और टहनी चबाने लगे तो क्या उसका आपको लाभ मिलेगा? बोले नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बोले आम तो उसी में से है। बोले नहीं, जो बात आम में है वो उसमें नहीं। अच्छा,
बोले खीर को मीठी करने के लिए जिस प्रकार उसमें शक्कर डाली जाती है, और किसी दिन हम सोचे कि शक्कर बनती कैसे है, तो बोले ये शक्कर तो बनती है गन्ने से, तो बोले आज शक्कर नहीं डालेंगे, आज गन्ने के टुकड़े डालेंगे, उससे खीर मीठी होती है कि नहीं देखते हैं। लेकिन खीर मीठी तो होगी, पर वैसी मीठी नहीं होगी जैसी शक्कर से होती है। क्यों नहीं हुई? बनी तो उसी से। कभी मान लीजिए आप कन्या भोज के लिए, ब्राह्मण भोज के लिए पूड़ियाँ सेक रहे हैं, और पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, और आप अपने लड़के से कहें, अपनी लड़की से कहें कि बेटा घी खत्म हो गया, अब क्या करें, पूड़ी काहे में सेकें, तो लड़का कहे कि माता जी अब आप दूध में पूड़ी सेक लो। क्यों? बोले घी तो दूध से बना है कहीं ना कहीं प्रक्रिया से। बोले नहीं, जो काम घी करता है वो दूध नहीं करता। तो वही सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि भले ही तुमने वेद वेदांत संघोष है गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता जी सुनाई, बार बार तुमने इनको वो वेदों का पाठ सुनाया, उससे लाभ नहीं हुआ, लेकिन वही लाभ श्रीमद् भागवत की कथा देगी। बोले ठीक है। कहाँ कथा की जाए? इस समय वे थे बद्रीनाथ क्षेत्र में, और बद्रीनाथ क्षेत्र से नीचे आ गए, माने कहाँ आ गए? हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार पहुंचे, वहां पर स्थान निश्चित किया गया, गंगा जी का तट। गंगा जी के तट पर आम के केले के बड़े बड़े पत्तों के पंडाल बनाए गए, वहां पर सुंदर बालू का ठंडी रेत का एक मंच बनाया गया, ऊपर एक व्यासपीठ बनाई गई, उस पर सनत कुमार बैठ गए। कथा करने वाले थे सनकादिक ऋषि और कराने वाले थे नारद जी। नारद जी ने जा जाकर सभी को बुलाया, भाग भाग कर सभी को बुलाया कि भागवत की कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है। और सभी लोग वहां पर सपरिवार उपस्थित हुए कथा सुनने के लिए। कौन कौन आए थे? देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सभी कथा सुनने आए। कथा सुनने के लिए सभी आए हैं, और यहाँ पर नग भी आए, पर्वत भी आए, वृक्ष भी आए कथा सुनने, और कथा प्रारंभ हुई है। सनत कुमारों ने क्या कथा सुनाई, कथा की महिमा का क्या वर्णन किया, कल की मंगलमय कथा में हम सभी श्रवण करेंगे। आज की मंगलमय कथा का विश्राम, क्योंकि समय से कुछ विलंब से कथा प्रारंभ हुई थी और वर्षा भी है, इसलिए कल की मंगलमय कथा में हम महात्मा से ही कथा को प्रारंभ करेंगे। कल कुछ कथा आधा घंटा अधिक चलेगी, सो आप लोग समय से पधारेंगे 3:45 बजे। एक अच्छा समय है कि आप घर से भी निवृत्त हो जाएं। और वो आप कह रहे हैं कि हम तो आ गए थे पहले, लेकिन पानी भी था, पंडाल में आज व्यवस्था बन रही थी। तो कल 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 7 सवा 7 बजे तक कथा चलेगी। 7 दिन का अवसर हमको मिला है, और बहुत मुश्किल से ही एक आयोजन यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन की ओर से अनुमति बहुत ही मुश्किल से मिली, तो यही कह के मिली कि महाराज बहुत कम भीड़ हो, अधिक लोगों में प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया इस बार, अन्यथा 500 लोग जरा में हो जाते हैं कथा में। कथा सीमित रूप से होगी। आप लोग अपने घरों से मास्क लेकर आया कीजिए, भले ही ओपन करके थोड़ी देर बैठा करें, पर मास्क अपने पास हो, और सीमित दूरी बना के कल से बैठेंगे। कल में पूरे पंडाल में यहाँ पर एक व्यवस्था हो जाएगी त्रिपाल की, दूरी से बैठें। आप आएंगे तो टेबल के पास आपको सैनिटाइजर, मास्क और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी यहाँ पर पहले से ही प्रसाद पैक कराया हुआ है, जिसमें किसी के हाथ लगेंगे नहीं। सारी व्यवस्थाएं विधिवत हैं। बस आप सभी लोग समय से पधारें, धर्म लाभ अधिक लें, जिससे हम पुरुषोत्तम माह में अन्य उत्सव कर सकें। प्रतिदिन कथा में अलग अलग यजमान हैं। 7 दिनों के 7 यजमानों के द्वारा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक भगवान विष्णु का अर्चन, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का अभिषेक, भागवत जी का पूजन और भागवत जी का मूल पाठ प्रतिदिन यहाँ पर होता है, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो। और 4 बजे से 7 बजे का समय निर्धारित है, सभी समय से पधारें। आइए मंगलमय कीर्तन के साथ आरती की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गो